गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल डिस्कस किया था गाउस नियम और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम में, आप देखते हो कोई अनियमित आकृति की कोई सतह है, सरफेस है, जिसके बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। ठीक है, इस सरफेस पर एक क्षेत्रफल अल्पांश हम ds लेते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट है वो P है। इस सेंटर पॉइंट P की औसत डिस्टेंस है वो r है और OP वेक्टर दिशा में एकांक सदिश है वो r कैप है। क्लियर। अब इस सरफेस द्वारा इसके पॉइंट O पर जो बनाया गया कोण है वो है d ओमेगा, जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण या घन कोण। ठीक है, वो d ओमेगा है। तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम नियम से वो अपने पास आ जाएगी E वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। क्लियर। और r कैप OP वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, और अब देखिए क्षेत्रफल अल्पांश से ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा d फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण है थीटा, ये खुलेगा वो कोस में, तो E ds कोस थीटा। E की वैल्यू पुट करेंगे, परिमाण लेंगे इसका I का, तो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ds कोस थीटा। या इसको ये भी लिख सकते हैं अपने d फाई E Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 2 या d फाई E Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। इक्वेशन 3 जहाँ d ओमेगा ds वेक्टर द्वारा बिंदु O पर बनाया गया कोण है। ठीक है, और अब लेंगे हम संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो आ जाएगा पाई E, और इसका हम कर देंगे क्लोज इंटीग्रल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा d ओमेगा।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आ गई अपनी 4। और चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू होगा ओमेगा, और ओमेगा होता है 4 पाई, क्या ये क्या है 4 ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर निर्मित ठोस कोण या घन कोण, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा फाइव ई, अतः अपने पास आ जाएगा फाइव ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा अपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही गाउस का नियम है। ठीक है, यही गाउस का नियम है। तो आप देखोगे इसमें, अगर ये एक आवेश के लिए था, अगर बहुत सारे आवेश होते तो इसको हम इस तरह भी लिख देते, और जहां समेशन क्यू जाता है Q1 Q2 Q3 बस Q है। क्लियर हो गया, तो यह है गाउस का नियम। अब देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 7.6 माइक्रोकूलम का एक आवेश 0.3 मीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर स्थित है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये अपने पास कोई गोलीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ के केंद्र पर चार्ज Q है, इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, तो गाउस का नियम लगाएंगे, बंद पृष्ठ हो गया, गाउस के नियम से गाउस के नियम से आ जाएगा फाइव ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और समेशन क्यू का मतलब हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू अपने दे रखा है 7.6 माइक्रोकूलम तो माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी आपको 8.85 10 पावर माइनस 12। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8.6 10 पावर 5, और इसकी यूनिट बताई थी आपको मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर आगे इसमें बताया कि यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो फ्लक्स, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। ओके, थैंक यू।